हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज के लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। इस टॉपिक से भी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। जो प्रिंटेड लाइंस का पैटर्न होता है, जैसे हम कोई भी खाने वाली चीज़ लेते हैं, ओके, उस पर आपने ऐसे लाइंस देखी होंगी ब्लैक एंड वाइट। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? सो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? 3, दैट इज बार कोड्स। ओके, नेक्स्ट है, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। MICR जो टर्म है उसका मतलब क्या है। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, अब जो MICR है, बेसिकली यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है चेक की, वहाँ पे MICR कोड दिख रहा है जो कि 9 डिजिट का होता है। आप कोई भी चेक पे देख सकते हैं। बेसिकली MICR जो होता है चेक पे, उससे पता क्या लगता है हमें, कोई भी बैंक की स्पेसिफिक ब्रांच का जो MICR होता है वो एक यूनिक कोड होता है, जिससे हमें वो बैंक की ब्रांच के बारे में पता लगता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो MICR है उसमें C का मतलब क्या है? सो C का मतलब क्या है? कैरेक्टर। सो इसमें आंसर क्या आएगा? 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बार कोड रीडर है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ब्लैक एंड वाइट लाइन्स दिखती हैं, ओके, वो किसकी एग्जाम्पल है? जो उसको रीड करने वाला डिवाइस है, बेसिकली वो एग्जाम्पल किस चीज़ की है? वो एग्जाम्पल है 3, दैट इज इनपुट डिवाइस की। ओके, आपको बताया था ना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस क्या होता है। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कौन से डिवाइसेस होते हैं? जिनमें हम कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, और जहाँ पे हमें आउटपुट नज़र आता है, रिजल्ट नज़र आता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। ऐसे कौन से इनमें से डिवाइसेस हैं जो जस्ट इनपुट डिवाइसेस हैं? आप जिससे भी इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हो ना, वो सब इनपुट डिवाइसेस हैं। सो देखते हैं, सबसे पहला है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, बट मॉनिटर नहीं है, बिकॉज मॉनिटर पे तो हमें रिजल्ट शो होता है। ओके, सो ये क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। सो गलत है पहला। सेकेंड है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। माउस कीबोर्ड तो हैं इनपुट डिवाइसेस, बट प्रिंटर नहीं है, सो ये वाला भी गलत है। नेक्स्ट है माउस, कीबोर्ड एंड प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो भी बेसिकली आउटपुट डिवाइस है, सो ये वाला भी गलत है। नेक्स्ट, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ये बिल्कुल करेक्ट है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस। बिकॉज हमने जो चीज़ स्कैन करनी है उसकी इंफॉर्मेशन भी तो हम स्कैनर के थ्रू डालते हैं ना उसमें। ओके, सो नेक्स्ट है, अ जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज्ड टू। ये तो सब बॉयज़ को तो स्पेशली पता ही होगा। ओके, जॉयस्टिक का क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, उनको खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, बेसिकली मूवमेंट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है, वट टाइप ऑफ डिवाइसेज आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स। कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स जो हैं वो किस तरीके के डिवाइस हैं? वो बेसिकली हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, स्पीकर से क्या होता है? आवाज़ बाहर आती है, हम म्यूज़िक लैपटॉप पे चलाते हैं या फिर कंप्यूटर में चलाते हैं, बट जो स्पीकर है, मतलब हम कमांड तो कंप्यूटर से दे रहे हैं, आवाज़ हमें कहाँ पे मिल रही है? स्पीकर से मिल रही है। ओके, सो जो स्पीकर्स हैं या फिर हेडफोन्स हैं वो क्या हैं? दीज आर बेसिकली आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। जो डॉट मैट्रिक्स है बेसिकली वो क्या है? बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। सो इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड इन ऑल अदर कीज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखो, अगर हम कंट्रोल A प्रेस करें, ठीक है, अगर हम सपोज करो, चलो इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमने A प्रेस किया तो क्या होगा? लेटर A जो है वो टाइप हो जाएगा, ठीक है।
बट अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो क्या है, हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक ऐसी की के बारे में बताना है जो कि अदर कीज़ के साथ मिलके कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। तो वो कौन सी की होती है, वो होती है फोर्थ, दैट इज़ कंट्रोल। ओके, अगर आप जैसे कंट्रोल एन दबा दोगे, जैसे आप ऑफिस MS ऑफिस में काम कर रहे हो और आपने कंट्रोल एन प्रेस कर दिया तो क्या होगा, एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ब्लैंक फाइल। ओके, मतलब क्या है, जो कंट्रोल की है वो अदर कीज़ के साथ मिलके उनको स्पेसिफिक टास्क में हेल्प कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़। अभी हमने पढ़ा था जो डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर की टाइप है। वो कौन सी टाइप होती है, बेसिकली वो होती है बाय डायरेक्शनल, मीन्स उसमें अप डाउन प्रिंटिंग भी हो जाती है और साइडवेज भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है अ डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस आर कॉल्ड। ओके, अब ये तो सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, बिकॉज हम नोट्स क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो कॉपी किसकी हेल्प से होती है, प्रिंटर की हेल्प से होती है। ओके, वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम कॉपीज को बना सकते हैं या फिर टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होता है प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट है ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। माउस के ऊपर आपने ऐसे बॉल देखी होगी, मूवमेंट कर्सर को बेसिकली मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, बेसिकली एग्जाम्पल है सेकेंड, दैट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस, बिकॉज ये हमें कर्सर की पोजीशन बताता है ना। ओके, सो ये थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत छोटा सा था बट इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।